वक्त नीपा चौरंगी के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर कल एक दिलखराश वाक़या शाम में पेश आया, जबकि एक फैमिली डिपार्टमेंटल स्टोर से निकली, उसके साथ एक बच्चा 3 साल था, उनका अपना बच्चा था। और वहाँ पर जो है वो जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर से निकले अपने बाइक की तरफ, तो वहाँ पर खुले मैन होल में जो है वो उनका 3 साल बच्चा गिरा। और वो गिरने के बाद जो है वो उसकी तलाश जारी रही और रेस्क्यू के इदारों ने उसकी तलाश जारी की। और अब से कुछ देर कबल उसकी जो लाश है वो वहाँ पर तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर सर सैयद यूनिवर्सिटी की तरफ ये नाला जो जा रहा है, तो वहाँ से ये मिला। अच्छा, अब इस नाले की थोड़ी जो है वो जुग्राफियाई सूरत हाल पर बात करते हैं। ये नाला है जो कि ये आप मेरा कैमरामैन मोहम्मद रेहान आपको दिखाएंगे। ये नाला ये डिपार्टमेंटल स्टोर के बिल्कुल साथ है और बिल्कुल ऊपर ही इस नाले के वो मैन होल था जिसका कवर नहीं था, जिसकी वजह से वो बच्चा 3 साल मासूम उस नाले में गिरा है। और गिरकर जो है ये पूरी एक ट्रेन है, ये पूरी एक ट्रेन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गिरकर जो है वो जगह जगह जब रेस्क्यू एहलकारों ने इसको खोदा है नाले को, ये आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन मोहम्मद रेहान आपको दिखा रहे हैं कैमरे की आंख से, ये जगह जगह जो है वो इन्होंने खोद के उसकी बच्चे की तलाश यहाँ पे जारी रखी। और आगे जाकर जो है वो जैसे ही ये टर्न करता है नाला, तो वहाँ पर जो है वो बच्चा वहाँ से बाजियाब हुआ और उसको जो है वो करीबी यहाँ पे अस्पताल में उसकी लाश को मुंतकिल किया गया। एक दिलखराश वाक़या था। यहाँ पे हमारे साथ इलाका मकीन है, एक बुज़ुर्ग शहरी, इनसे बात करते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं या इन्होंने इस चीज़ को कैसे देखा। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात नहीं है, ये एक अरसे की बात है। इसी तरह ये गटर खुला हुआ है, मैं तक गिरा हूँ। तकरीबन ये 6 महीने से यही हालत है। लोग परेशान हैं। नीपा के वन वे किया हुआ है, सब खोदा हुआ है, बनाने वाला कोई नहीं है। हर हुकूमत कहती है कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता। चेज़ वैलियों के सामने ये है, ये चेज़अप वाले भी थोड़ा सा इसका कवर वगैरह लगा देते, इसका ढकना लगा देते, लेकिन उन्होंने भी किसी ने कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली। यहाँ से लेके सामने हॉस्पिटल है, गैर ज़िम्मेदार लोग हैं यहाँ पे। इंसानी जान की किसी को परवाह ही नहीं है। सिर्फ आज और कल के बाद सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी इसी दुनिया के अंदर। फिर लोग जो है ना अपने अपने कामों में लग जाएंगे। जिसकी माँ का लाल गया उससे पूछिएगा उसकी क्या हालत होगी। ये शाह फैसल साहब है तो इनकी ज़िंदगी अजीरा ना। मैं यहीं का मुकामी हूँ, बात ये नहीं है मैं नीपा का ही मुकामी हूँ। तकरीबन मुझे यहाँ 35-40 साल हो गए, लेकिन यहाँ का कोई संभालने वाला नहीं है, कोई कवर करने वाला नहीं है। हर आदमी की एक ही बात है, हमने यहाँ कवर कर दिया। यहाँ रहने वालों से पूछिए, उनकी ज़िंदगी अजीब अजीरन हो चुकी है। अब आपको क्या बताऊं। ये खड्डे खुदे में आज से नहीं खुदे, ये एक अरसे से इसी तरह खुदे। आज आप लोगों ने बोला मीडिया आ गया, सब कुछ आ गया, ये कवरेज हो गई, कुछ अरसे बाद फिर देखिएगा ये सड़क एक अरसे से तबाह हुई है, लेकिन इसको कवर करने वाला कोई भी नहीं है। नारे सब लगाते हैं, हुकूमत के साथ सब हैं, लेकिन काम करने वाला आवाम की भलाई के लिए कोई भी नहीं है। जब बच्चे को यहाँ से देखा गया और जब बाहर निकालने लगे तो यार बड़ा दिल एकदम बाहर आ गया था। और जब बच्चे को देखा तो वही बात है कि अपनी औलाद याद आ जाती है, और नहीं देखा जा रहा था, ना उसको उठाया जा रहा था। और जब बच्चे को जब निकाला तो बच्चा बेचारा कुछ रात से गिरा हुआ है, और वो यूँ बेचारा अपने हाथ जो थे उसके यूँ थे कि वो ग्रिप पकड़ रहा था किसी चीज़ को कि यार मैं किसी तरह बच जाऊँ। मगर वही बात कि वो छोटा सा बच्चा है और वो वहाँ पर नीपा के ब्रिज से गिरा और इस जगह से निकला है, सर सैयद यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने नाले से। और बिल्कुल अकड़ा हुआ था बेचारे के, पाँव भी ऐसे थे और शूज़ वूज़ पहना हुआ था। तो एकदम दिल जो था बड़ा एकदम रोना आ गया, रोते हुए बाहर निकाला उसको बिल्कुल। अच्छा, तो आप यहीं करीब में ही कहीं रहते हैं या क्या, किस तरीके से आपको पता लगा क्या? बस मैं यहाँ पर सामने आया हुआ था काम से एकदम, तो एकदम पता चला कि यहाँ पर एक बंदा गुजर रहा था, उसको एकदम नज़र पड़ी वहाँ पर, और बच्चे भी एकदम नज़र पड़ी। तो फिर सबने मिलके हम लोगों ने इसको निकाला और बड़े मुश्किलों से निकाला है। और बहुत बता नहीं सकते हम आपको ये कि ये किस तरह निकला। और बहुत उसकी बेचारे की हालत जो थी, पूरी रात वो अंदर रहा है, ठंड का मौसम है, और वो बेचारा एक पत्थर पे जाके अटका हुआ था बच्चा। और जब उसको निकाला है तो बेचारा एकदम हाथ पाँव बिल्कुल उसके टेढ़े हुए थे और आंखें बंद थी। डॉक्टर टीम भी आ गई थी उसको चेक करने के, उन्होंने बोला ये अभी तकरीबन 7 से 8 घंटे पहले एक्सपायर हुआ है। अच्छा, मुताल्लिका इदारों से क्या मुतालबा है? इदारों से यही है कि भाई खुदा के वास्ते हम लोग को ये रोड, हम लोग को ये सारी चीज़ें मत बनाए खुदा के वास्ते। सिर्फ ये गटरों के जो है सिर्फ कैप लगा दें बस। हम लोग को नहीं घूमना गाड़ियों में, बाइकों पे, रोड्स हमें नहीं चाहिए। जो हमारा एक पहले शहर था उसी तरह का वापसी बना दें। एक लाइट्स दे दें कि लाइट्स में कुछ तो नज़र आए कि कुछ यहाँ पे कुछ कैप लगे हुए या नहीं लगे हुए। इतना जहाँ पे जो है सेवरेज का पानी भरा हुआ है कि वहाँ पर जब अंदर चीज़ जा रही है गाड़ी या बाइक तो नज़र नहीं आ रहा है कि डीप कितनी है इसकी।
तो उसमें पता नहीं चलता कि बंदा कौन सा गिर जाता है और कौन। वो बेचारे जो फैमिलीज आई थी वो एक शॉपिंग करने आई थी खुशी के लिए, और घर में गई है तो गम से गई है बिल्कुल। ये वो नाला है जिस पे स्लैब रखी हुई है, और यहाँ पे इस नाले पे की दीवार पे आके उसकी लाश जो है वो यहाँ पे अटक गई थी, जिसको यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू एहलकार और यहाँ से जो चल फिर रहे थे लोग, उन्होंने यहाँ पे देखा और फिर इस नाले की जो है वो स्लैब्स को हटाया गया और यहाँ पर उस मासूम बच्चे की लाश जो कि अकड़ गई थी वो जो है वो यहाँ से निकाली गई। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर्स की एक टीम फौरी यहाँ पे पहुंची थी और उसने बच्चे को देख के ये बताया कि तकरीबन 7 घंटे पहले बच्चे की जो है वो पानी में डेथ हो चुकी है, क्योंकि सर्दी का मौसम था, नाले का पानी था और सर्द पानी, जहरीला पानी। यहाँ पर ये नाला जो है ये एल शेप में है। सुबह से जो हम रिपोर्टिंग कर रहे थे अपने नाजरीन को बता रहे थे वो उस स्पॉट से बता रहे थे जो नीपा चौरंगी पे जहाँ पे मैन होल खुला हुआ था, जहाँ पे ये वाक़या हुआ और बच्चा वहाँ से गिरते हुए वहाँ से डूबता हुआ एल शेप में तकरीबन यहाँ पे आया। ये 1.5 किलोमीटर का फासला जो है वो बच्चे ने इस नाले में तय किया और वहाँ से होता हुआ ये वो रोड है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो सर सैयद यूनिवर्सिटी से आगे जो है वो रब मेडिकल की तरफ जाती है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ही ये वाक़या हुआ है और यहाँ पे अगर हम वाक़े के बाद से अब तक की सूरत हाल अपने नाजरीन को बताएं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर यहाँ पर आई और रेस्क्यू के इदारे आए और रेस्क्यू का ऑपरेशन भी चला। सुस्त रवि का शिकार था, रिसोर्सेज की भी कमी थी, जिसकी वजह से तकरीबन कोई 15 घंटे लगे बच्चे की बॉडी रिकवर करने में। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ना ही कोई वाटर कॉरपोरेशन का नुमाइंदा आया, ना ही कोई KMC का यहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदा यहाँ पे आया। जी।